हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हो सब जने? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त हो गए। जैसा कि अभी तक आप देख रहे हो कि रेलवे ने तो अभी तक कुछ भी नहीं निकाला, और ये सब आप जानते हो कि किसकी वजह से हो रहा है, किन की वजह से हो रहा है, कौन है इसके पीछे। तो मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इतना कुछ किया जिससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य ख़राब होने पे आ रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं उनका मन नहीं लग रहा है, क्या करे तो हम करें भी क्या। काश अगर वो उस दिन ये चीज़ नहीं करते तो हो सकता है अभी तक री एग्ज़ाम भी हो गया होता और साइको का रिजल्ट भी आ गया होता। तो आप सब लोग जानते हो कि ऐसा किन्होंने किया है, किसने नहीं किया है। तो उन लोगों को आप तहे दिल से धन्यवाद करो। और बहुत बच्चे ऐसे उन टीचर्स के पीछे अंधविश्वास हो रहे हैं कि सर वो गलत कभी नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं नहीं जानता कि वो गलत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो किसी भी टीचर्स के पीछे अंधविश्वास की तरह आप मत भागो कि जो उन्होंने बोल दिया वो सत्य है। नहीं, जो आपके मन ने बोला वो सत्य है, चाहे वो गलत ही क्यों ना बोल रहा हो। फिर सामने वाला आपके मन ने बोला ना कि ये सत्य है, तो ये सत्य है। तो बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने साथ भी दिया, और बहुत ऐसे टीचर हैं जिन्होंने साथ दे के भी साथ नहीं दिया। प्रोटेस्ट करने गए, कुछ नहीं हुआ। एसएससी के प्रोटेस्ट में रेलवे दब चुका है, बिल्कुल दब चुका है। ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई लोगों। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सच्ची बात बता रहा हूँ। बच्चों की ज़िंदगी संवारने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है। तो संवारने की जगह इस बार बिगाड़ने का काम हो गया। क्यों हुआ ये सब कुछ? ये सब कुछ इसलिए हुआ, पहले आई ALP CBT 2 का पेपर। सब टीचर्स ने बोला ओनली पार्ट ए पे फोकस करो, पार्ट ए पे फोकस करो, इसमें नंबर लाओ, इसमें नंबर लाओ, इसमें नंबर लाओ। ट्रेड कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ट्रेड आप बहुत जल्दी पास हो जाओगे, 27 नंबर लाने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब टीचर्स ने यही बोला। ठीक है, मोस्टली टीचर्स, मान के चलो सब टीचर्स ने यही बोला। बट बच्चों के मन में ये था कि पार्ट ए से क्या होगा, पार्ट बी पासिंग मार्क्स है, उतने तो लाने पड़ेंगे। अपनी तरफ से बच्चों ने पढ़ा। ट्रेड किसी ने भी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई, किसी भी टीचर्स ने ट्रेड स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई। जब एग्ज़ाम पास आना हुआ तब ट्रेड चालू की, हाँ ये ट्रेड अब पढ़ो। और सारी ट्रेड भी देखो मिलती नहीं है, कोई भी कोचिंग वाला कोई भी सारी ट्रेड वो भी नहीं पढ़ा पाता। तो वो एकदम एंड में चालू की, तो सबको लगा क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम की तरह हो जाएगा। बट क्या हुआ, बच्चे पार्ट ए में 90 नंबर लाकर भी ट्रेड में वो 27 नंबर नहीं ला पाई। ठीक है, उन टीचर्स को बहुत भला बुरा भी कहा गया कि आपने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, उन्हीं के बच्चों ने कहा। ठीक है, रिजल्ट आया। रिजल्ट के टाइम बहुत कुछ ऐसा हुआ, जो बच्चे बाउंड्री लाइन पे थे कुछ निकल गए और कुछ पास होके भी कुछ फेल हो गए। वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन या फिर कोई क्वेश्चन हटने की वजह से ये बहुत हुआ। रेलवे ने इसके लिए क्लियरिफिकेशन दे दिया था कि इस वजह से हुआ है। फिर आया CBAT, साइको का एग्ज़ाम हुआ। साइको का एग्ज़ाम अच्छी तरीके से चल रहा था, सबको पता है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था साइको का एग्ज़ाम। सब तैयारी में थे, एकदम अच्छी तैयारी करके गए थे। फिर आया दोपहर का वक्त। बच्चों के साथ, कुछ लोगों के साथ अनफेयर भी हुआ, कह नहीं सकते, बहुत लोगों के साथ अनफेयर भी हुआ होगा। मेमोरी टेस्ट में जैसे मेरा बंद हुआ, बहुत लोगों का बंद भी हुआ होगा। फिर आया हमारे यूट्यूब का कमाल। आने लग गए टीचर्स, हमारे बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, ये हुआ वो हुआ है। तो उनके साथ अनफेयर क्यों हुआ है ये चीज़ आप खुद देखो। आप लोगों ने खुद ने अपने बच्चों को इंटरफेस नहीं दी थी उस चीज़ की कि वो बच्चे पास कर पाए। अगर आप स्टार्टिंग में उन बच्चों को इंटरफेस देते वैसा, तो वो पास कर जाते। आपने बच्चों को प्रॉपर कम सिस्टम नहीं दिया। कोचिंग आपने ऑफलाइन बुला ली, ठीक है,
आपके पास सिस्टम है 50, आपने बंदों को बुलाया 500, क्या हाँ आओ हमारे पास कोचिंग है, हम आपको साइको पास करेंगे। तो किसी बच्चे को सिस्टम मिला ही नहीं, उसने प्रैक्टिस की नहीं। 10 दिन पहले आप उसको सिस्टम पे बैठा रहे हो, प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती। साइको एग्ज़ाम है, मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा, साइको एग्ज़ाम है, ऑनलाइन का खेल है सारा कुछ, ऑफलाइन की झंझट में मत पढ़ो। सारा ऑफलाइन का खेल, ऑनलाइन का खेल है। ऑफलाइन में कुछ भी नहीं है, इसमें आपको सिस्टम मिलेगा, आपको वहाँ जो दिखाया याद करो, करना पड़ेगा। अब आता है वापस उसी बात पे कि साइको के एग्ज़ाम और टीचर्स के बारे में। तो एक तो ऑफलाइन है, बट पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है साइको का प्रॉपर, आप किसी भी टीचर से पढ़ा रहे हो, ये चीज़ नहीं होती। साइको का एग्ज़ाम ऐसे क्लियर नहीं होता। और रही बात इंटरफेस की, आपने उन बच्चों को वैसा इंटरफेस ही नहीं दिया जैसा साइको के एग्ज़ाम में आना चाहिए। आपने सिंपल सा इंटरफेस दिया, और जैसे ही साइको के एग्ज़ाम में गए, वहाँ वो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाए। फिर आता है कोई बच्चा कहता है हमारा माउस ख़राब हो गया, हो सकता हुआ भी होगा, देखो कुछ कह नहीं सकते। हमसे सर स्क्रॉलिंग नहीं हुई, कोई कह रहा है हमसे 25 क्वेश्चन से ज़्यादा सो ही नहीं हुए, कोई कह रहा है कि मेरे इसमें बंद हो गया, इसमें बंद हो गया। देखो, आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है। आपको अगर वैसा इंटरफेस मिलता, वैसे अगर आपको टीचर प्रॉपर गाइड करते कि 25 क्वेश्चन के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ता है, फिर आगे और क्वेश्चन आते हैं, आपसे स्क्रॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई गई, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करवा गई थी, क्वेश्चन दिखा दिया, चीज़ दिखा दी, हाँ आप आंसर कर दो, तो वहाँ बहुत बच्चे फंस गए। ठीक है, फिर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए, जैसे ही पेपर हुआ तो अपने टीचर से, अपने बच्चों से मिलने पहुँचे, सर एग्ज़ाम अच्छा हुआ नहीं है। कुछ लोगों ने बोला सर ये हुआ है, कुछ लोगों ने बोला ये हुआ है। तो जिन बच्चों को प्रॉपर इंटरफेस नहीं मिला, वो भी बच्चे उसमें शामिल हो गए कि हमारे साथ भी अनफेयर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो वो सारी चीज़ नहीं होती। और फिर टीचर्स को चाहिए यही कि जब हमारे कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर वो अपना प्रदर्शन करने के लिए आ गए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी गलती है तो एक बार स्वीकार करके देखो कि हमसे गलती हुई है। बच्चे भी आपको माफ़ कर देंगे, सर गलती होती है, इंसान से होती है। एक बार स्वीकार करने की कोशिश करो कि मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। ठीक है, बच्ची खुशी का सर इन्होंने निकाल दी बच्चों के भविष्य में। अब कि रेलवे ना कोई डेट दे रहा है, ना कोई नोटिस निकाल रहा है। जो बच्चे बैठे हैं इंतज़ार में कि या कोई नोटिस दे दे, कोई डेट दे दे, ताकि हम अदर खुशी प्रिपरेशन पे तैयारी कर रहे हैं तो वो कर लें, शांत मन से अपनी पढ़ाई करें, वो नहीं हो पा रही है। और ये सब किरा दराया आपके टीचर्स लोगों का ही है, जिन्हें आप भगवान मानते हो। मैं तो यही कह रहा हूँ, जितना यूट्यूब हो सकता है कम देखो, बहुत अच्छा रहेगा। और किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो, अपने मन पे विश्वास करो। जिस दिन मन पे विश्वास हो गया कि हाँ ये सही है, वो सही है, चाहे वो गलत बोल रहा हो, बट आपने अपने मन पे विश्वास किया ना, वो एक दिन वो खुद सही होके दिखाएगा आपको कि हाँ अब ये सही है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सब बच्चों से, एक ट्विटर कैंपेन तो चल ही रहा है, आप अपनी तरफ से कोई वीडियो बना सकते हो, कोई आगे पहुँचा सकते हो तो वो पहुँचाओ। कोई कुछ भी नहीं करने वाला, आप खुद कमाओगे, आपके घर का पूरा खर्चा चलेगा, ना कोई टीचर देने आएगा, ना कोई और देने आएगा। खुद जॉब पे जाओगे, पैसा आएगा, खुद कुछ करोगे तभी कुछ होगा, इनसे कुछ भी नहीं होगा। बस बातें कर ली, अपना बिज़नेस चलाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इनको पता है कि हमारा बिज़नेस ऐसे ही चलेगा। 4 वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। एक बार बोल के देखो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि हम आपके साथ हैं। जिस दिन प्रॉपर साथ होगे ना, उस दिन स्टूडेंट को पता भी चल जाएगा, आपके बारे में भला बुरा कोई नहीं बोलेगा। इतना ध्यान रखना सब लोगों को, मैं आपको कह रहा हूँ। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और रिक्वेस्ट यही है, सब लोग आराम से अपनी तैयारी कीजिए। नोटिस बहुत जल्दी आ जाएगा, रेलवे भी सुनेगा, सब कुछ सुनेगा। ज्वाइनिंग वो देगा, टीचर्स नहीं देंगे। फेयर अनफेयर वो देखेंगे, टीचर्स नहीं देखेंगे। टीचर्स को पता नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। रेलवे को सब पता है, आरआरबी को सब पता है, टीचर्स को नहीं पता। बच्चों ने बोल दिया ये हुआ, टीचर ने बता दिया ये हुआ, चाहे उसके साथ हुआ हो चाहे ना हुआ हो।
अनफेयर हुआ है वो बच्चा अपने आप में शांत बैठा है, मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मेरा एग्ज़ाम दोबारा होगा। और जिस बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है फिर भी उसके पास नोटिस आया है, तो उसको भी पता है मेरे साथ अच्छा होगा, ये नोटिस ज़रूर आएगा कि जो देना चाहता है वो दे, जो नहीं देना चाहता उसका पीछे वाला एग्ज़ाम काउंट होगा। ये सब होगा, बस सब्र रखो। वो कहता है ना ऊपर वाला, जो होता है अच्छा होता है और जो होगा अच्छा होगा। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय श्री श्याम भाई लोगों।